कैथल जिले के गांव करोड़ा की रहने वाली एक छोटी सी बच्ची रीत बनवाला इन दिनों खूब वायरल हो रही है। अब माँ पढ़ी लिखी है तो बच्चे इंस्टाग्राम पे नचनिया बने बैठे हैं। मैं उन माँओं से एक बात कहना चाहूंगी, आज आप इंस्टा पे रील बनाती रहना, आने वाले समय में आपके बच्चे आपकी रील बनाएंगे। रीत की उम्र मात्र 8 वर्ष है और वह तीसरी कक्षा में पढ़ती हैं, लेकिन उसमें जो प्रतिभा है उसके आगे बड़े बड़े भी फेल हो जाएं। अच्छा हुआ भगत सिंह तेरा चेहरा नहीं है नोटों पर, वरना तू भी कुचला जाता अय्यासों के कोठों पर। आज कैथल पुलिस लाइन में पहुंची रीत बनवाला ने हजारों लोगों के सामने ऐसा संदेश दिया कि तालियां बजने लगी। भले ही आप अपने बच्चे को उनकी भूख से एक रोटी कम दे देना, लेकिन शिक्षा और संस्कार देना मत भूलना। रीत बनवाला की इस प्रतिभा के एसपी राजेश कालिया भी कायल हो गए। इस बच्ची को पता नहीं कितने लोग सुनेंगे, बहुत शाबाश इस बच्ची को। देखें एसपी व रीत की मां ने बेटी की इस प्रतिभा पर क्या कहा। आज हम सबको मिलकर एक पल लेना होगा कि हम इस नशे को जड़ से खत्म करेंगे, तभी एक सुंदर और सभ्य समाज का निर्माण होगा। माँ बच्ची का सबसे बड़ा गुरु होती है। सोचने वाली बात है, जब माँ अनपढ़ थी तो बच्चे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनते थे। अब माँ पढ़ी लिखी है तो बच्चे इंस्टाग्राम पे नचनिया बने बैठे हैं। मैं उन माँओं से एक बात कहना चाहूंगी, आज आप इंस्टा पे रील बनाती रहना, आने वाले समय में आपके बच्चे आपकी रील बनाएंगे। मैं सभी माता पिता से कहना चाहूंगी, भले ही आप अपने बच्चे को उनकी भूख से एक रोटी कम दे देना, लेकिन शिक्षा और संस्कार देना मत भूलना। ये नशा भी क्या नशा है जो रात को करते हो और सुबह तक उठ जाता है। नशा करना है तो वो नशा करो जो कभी भी न उतरे। देशभक्ति का नशा, इंकलाब का नशा, उस भगत सिंह का नशा करो जो छोटी सी उम्र में खेतों में बंदूक बोया करता। सोचने वाली बात है, आप नशा करके मंदिर या फिर मस्जिद नहीं जा सकते तो उस घर में कैसे चले जाते हो जिसने देवी जैसी पत्नी, आपको जन्म देने वाली माँ और आपका पालन पोषण करने वाले पिता रहते हो। घर भी तो एक मंदिर है दोस्तों। मैं खानों को मैं बंद करवा दूं, इतनी तो मेरी औकात नहीं। सरकार को भी क्या दोष दूं, उसे तो देश चलाना है। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, आपको अपना घर बचाना है, आपको अपना देश बचाना है। दोनों बच्चे को क्या खिलाते हो जो इतने लंबे लंबे? कुछ निजी खाना तो यही है, अपने घर वाली चीजें हैं जी, और क्या खिलावा थे। मतलब कैसे, मतलब इतनी प्रतिभा का पता लगा, कब पता लगा? नहीं बस सर थोड़ा है ना, इसका इंटरेस्ट है थोड़ा बहुत, अगर मैं कुछ करवाऊँ ना तो इसने जज्बा है, हाँ मम्मी मैं कर लूँगी। अच्छा। तो बस वहीं से, और कुछ मेरा खुद का था जी। मेरी फैमिली थोड़ी फ्रैंक है और उस टाइम में थोड़ा यूँ सोचा कर दे भाई बाहर जाऊँ, शादी के बाद ही कुछ करना है। तो पहले थोड़ा सा उस टाइम में इतना अच्छा था नहीं स्कोप, वैसे बोला कर दे स्टेज वगैरह पे खूब, लेकिन खुद का जो सपना था वो पूरा नहीं कर पाए। और अब सोचा है कि भाई बच्ची कुछ करे। और नेगेटिव चीज़ें मेरे को, मतलब उस चीज़, ये बच्ची खुद भी है ना रील वगैरह देखा है, और बाई चांस मेरे खुद से भी कई बार लाइक हो जाए वो वीडियो, तो ये खुद बोले मम्मी ये छत पे नाच रही है या फिर ये गली में नाच रही है, तूने ये रील लाइक क्यों करी, वो उसको अनलाइक करवा दे। इसका रुचि है जी इन चीज़ों में। और पढ़ाई में कैसी है ये? पढ़ाई में जी फिलहाल तो पोजीशन है, हमेशा ही रहा है। पोजीशन? हाँ बिल्कुल, फर्स्ट सेकंड पोजीशन हमेशा रहा है जी। क्या सपना है, क्या बनाना चाहते हैं? सपना तो जी देखो बच्चे पे है, और खुद अपना ये है कि मैं अपनी तरफ से इसको ऐसे तैयार कर दूं भाई बड़ी होके ये अपना चैनल चेंज ना करे, वही चीज़ जल्दी रहे इसकी। क्योंकि बड़ा होके तो देखो खुद की चीज़ों में बच्चा कुछ भी चाहे है, लेकिन बिगड़े ना, क्योंकि माहौल शुरू से अगर अच्छा देवांगे नहीं बच्चे ने तो इसी बात नहीं जी, वो कोशिश रवे है उसकी, वो अच्छा करेगा। जैसे स्कूल का काम देते होगे टीचर, वो भी पूरा का पूरा याद होता? हाँ जी कंप्लीट हुआ है। और उसका ऐसा है सर, देखो एक रट्टाफिकेशन वो चीज़ मैंने पसंद नहीं है। मैं डेली वेज उसको बिल्कुल एक एक चीज़, एक एक वर्ड की हिंदी करके उसको बताऊँ हूँ, ताकि उसको ये चीज़ समझ में आ जाए ना कि इस बारे में, इस टॉपिक के ऊपर बात हो रही है, तो वो बच्चा ऑटोमेटिक कैच कर ले है। और रट्टा अगर लगावेगी तो वो शाम में अगर याद कराऊँ तो सुबह याद कौन रहे, वो रट्टा है। ये नहीं है, मतलब टाइम में इसने दे हूँ जी
क्योंकि मैं बोलूँ जो याद है बेटे वो पहले कर ले, जो नहीं है उसको छोड़ दे। मैं शाम में डेली इसको करवा के सोऊं जी। एक ही बच्चा है ये? नहीं, 2 लड़कियां हैं मेरे, और मैंने बहुत गर्व है जी कि मतलब ये नहीं है देश के लड़के हैं मैं देखूँ हूँ, और डिग्री भी बहुत से लोग ले रहे हैं। तो वो स्टेज पे जा मैंने अब सबने पता है काम में है जी, को नहीं खड़ा आ जाता। लेकिन बस मैंने यही है कि फिलहाल इसका एक जज्बा और जोश जुनून है, और थोड़ा सा यूँ खड़ा होना सीख जाए, क्योंकि कोई भी परिस्थिति हो उसके अपन देखा भाई कल ना फिर वो बच्चा पीछे ना रहे, बोल सके, अपना खतर लड़ सके, सिर्फ इतना ही चाहूँ। दूसरी जो बेटी है हाँ जी, नहीं वो छोटी है जी इस तरह। उसमें भी इसी प्रकार पर? हाँ सर, ये जब याद करे ना बिल्कुल वो याद करे, लेकिन उसका एक है, उसकी साउंड थोड़ी सी तोतली है, वो समझ में को नहीं आती उसकी बात, लेकिन बोलना खूब है वो भी। हाँ, आपने तारीफ की है, तो इससे पहले कहाँ स्टेज पे जी, मतलब स्कूल में तो परमानेंट ही होता है सर, कोई भी प्रोग्राम है इसका। हमेशा बच्चे भी ये बोल रहे हैं कि हम रीत की साइड, रीत की कंपनी में जाना चाहेंगे, क्योंकि ये जीतेगी, उन्हें पता हुआ है। और क्लास टीचर भी जी, मैं पीटीएम में जाऊँ बहुत बार बोल रहे हैं, और देखो बहुत खुशी भी हुआ है, हर बार इसका नाम लिया जावे स्कूल में कि रीत की तरह करो बेटा, इसकी मम्मी इसने सपोर्ट करा है हर चीज़ में, या फर्स्ट आवे, चाहे वो गेम है, मान लो कोई भी कंपटीशन है, डांस वगैरह का या बोलन का, हर चीज़ में आओ। और पीछे अभी 26 जनवरी पे प्रोग्राम था, विधायक जी थे सतपाल जांबा जी, वो स्पेशल सम्मानित करके गए थे। और भी मतलब फिर यहाँ पे है, आपने देखा ही है वो सब। तो प्राउड भी महसूस होता होगा? प्राउड हो है जी। और अपने हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट के हैं MS जादूगर, आप जानते होंगे, विजेंद्र जी दौलतपुर से, वो नशे के खिलाफ भी और अच्छे प्रोग्राम करें, उन्होंने भी इसको कई बार सम्मानित करके है, वहाँ भी खूब बोली है बच्ची। खासकर मेरे पीछे गाँव में, मायके में भी वहाँ जी वायरल है पूरी, या और गाँव में भी काफ़ी वायरल हो रही है। मतलब गली में बच्चे जावे नहीं 2-3, वो बोलेंगे ये वही लड़की है जो अपने स्कूल में बोल रही थी। तो मैंने बहुत गर्व फील हुआ है जी, भाई बेटा की ज़रूरत को नहीं, बेटी हैं, मैं इनका अच्छी तरह से मतलब देखभाल करूं और ये कुछ कर लें, बस इतना ही सपना है और कुछ नहीं। गाँव जी करोड़ा। भगत सिंह था नाम उसका, मुंह सूरत से भी प्यारा था, जब से बसंती चोला ओढ़ा देश प्रेम ही सहारा था, दिल और दिमाग में रहता सदा इंकलाब का नारा था। अच्छा हुआ भगत सिंह तेरा चेहरा नहीं है नोटों पर, वरना तू भी कुचला जाता अय्यासों के कोठों पर। तू था वीरों के दिलों में और रहेगा, रहने दे गांधी को नोटों पर। जब तू शहीद हुआ भगत सिंह तेरी माँ कैसे सोई होगी, तुझे गले से लगा कर एक रस्सी भी 100 बार रोई होगी, एक रस्सी भी 100 बार रोई होगी। कि हम लोग ये करें, अपने बच्चों को समझाएं, बच्चों को देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं। अब छोटी सी बच्ची ने इतना देखो, इतना बड़ा मैसेज दे दिया, मतलब उसके दिमाग में क्या आया होगा, आप सोच के देखो। उसने तैयारी करी, उसने सोचा इस चीज के बारे में, तो कितना बड़ा मैसेज देगी। तो ये बच्ची तो प्रचार का माध्यम है ही है, इस बच्ची को पता नहीं कितने लोग सुनेंगे। बहुत शाबाशी इस बच्चे को, और उससे ज्यादा शाबाशी किसको है, इसके माँ बाप। कि मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ, कि मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ, मरुस्थल की रेत हूँ, मैं सियाचिन का आसमान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं जून में जल्दी रेत पर लेटे कहता हूँ कि गर्मी आज कम है, मैं दिसंबर की ठंड पी कर कहता हूँ कि सर्दी का मौसम है। मैं 9 दिन बर्फ में दफन रहकर जिंदा निकलता हूँ, मैं हिंद महासागर की लहरों के कपड़े बदलता हूँ। मैं -30 डिग्री के तापमान में सरहद पर राइफल टांग कर टहलने निकलता हूँ। मैं -30 डिग्री के तापमान में सरहद पर राइफल टांग कर टहलने निकलता हूँ। आतंकवाद की क्या औकात जब मैं कुदरत से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मेरी दिवाली में उजाले का कोई ख्याल तक नहीं, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं। चांद हर ईद पर तन्हाई में इजाफा लाता है, मुझे तो राखी बांधने भी बस एक लिफाफा आता है। मेरी माँ के पैर छुए मुझे अरसे हो गए, मेरे पिताजी मेरी याद में घर बैठे बूढ़े हो गए, मेरे पिताजी मेरी याद में घर बैठे बूढ़े हो गए। मैंने सहूलियत का गला घोटा, अपनी जरूरत नकारी है, मैंने
मैंने इस देश के लिए, इस वतन के लिए अपनी जान तक वारी है। मैंने इस देश के लिए, इस वतन के लिए अपनी जान तक वारी है। मैं निर्दयी हूँ, हाँ मैं निर्दयी हूँ। मैं अपने उजड़ते घरों आंगन से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मगर हाँ मैं डरता हूँ, हाँ मैं डरता हूँ। मुझे डर है मेरी सरजमी को अपने उजाड़ेंगे। खून की मोहर से खुद को ये संवारेंगे, खून की मोहर से खुद को ये संवारेंगे। मैं मजबूर हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं उससे लड़ नहीं सकता। अपनों की तरफ बंदूक उठाकर मैं बढ़ नहीं सकता। अपनों की तरफ बंदूक उठाकर मैं बढ़ नहीं सकता। मैं फिर भी मैं बोलूँगा, हाँ फिर भी मैं बोलूँगा। मैं बहरों की तरह गूंगा, तुम्हारे कानों पर है हाथ, मगर फिर भी मैं बोलूँगा, मगर फिर भी मैं बोलूँगा। हजारों साल पुरानी सभ्यता को जरा गौर से देखो, सुनो आवाज मन की जरा सोच कर देखो। क्या तुम्हें सच में लगता है कोई अपना पराया है? हुआ पैदा इस देश में, क्या वो बाहर से आया है? क्या वो बाहर से आया है? लगी कुर्बानियाँ कितनी, शामिल है खून सबका। लगी कुर्बानियाँ कितनी, शामिल है खून सबका। हमने हड्डियों को जोड़कर हिंदुस्तान बनाया है। हमने हड्डियों को जोड़कर हिंदुस्तान बनाया है। अगर तुम्हें इश्क है इससे तो दिल से अपनाए रखो। अगर तुम्हें इश्क है इससे तो दिल से अपनाए रखो। पूछे अगर कोई मजहब तो हिंदुस्तान बतलाओ। पूछे अगर कोई मजहब तो हिंदुस्तान बतलाओ। तोड़ ना पाएगी सियासत की आंधी, तोड़ ना पाएगी सियासत की आंधी। जड़ों ऐसे जड़ों से कि जिंदगी की जान कहलाओ। पहाड़ी वादी साहिल या सहरा हो, तिरंगा तीन रंगों से रंगा दिखता सुनहरा हो। मैं सरहद पर खड़ा हूँ, तुम मेरे घर आंगन में पैरा दो। भारत माता की कि छोटी बच्ची का संदेश बहुत ही एनकरेजिंग था। मैं समझता हूँ कि इस शायद मेरे ख्याल से 3rd क्लास में पढ़ती है वो बच्ची, तो बहुत कम उम्र की बच्ची के अंदर जो विचार हैं, मतलब वो विचार सुन के मतलब इतनी प्रसन्नता हुई और ये विश्वास भी हो गया कि समाज के अंदर बहुत ऐसे लोग हैं जो कि नशे को लेकर या अपराध को लेकर बहुत सजग हैं। मतलब उसके माता पिता ने उसको इतनी अच्छी परवरिश दी है और उस बच्ची के अंदर इतना कॉन्फिडेंस दे के, और उसके अंदर मतलब वो जो आजकल इतनी छोटी उम्र में भी उसको जो समाज के बारे में ज्ञान है, उसको ये देख के लगा कि ये बच्ची जो है आगे चल के बहुत अच्छा समाज के लिए एक प्रेरणादायक भी होगी। और ऐसे लोग, ऐसे बच्चे और ऐसे सिटीज़न अगर समाज में हैं तो मुझे लगता है अपराध में बहुत कमी आने की उम्मीद है।